हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स हिंदी पर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए टॉपिक भारत के प्रमुख शहरों या संस्थानों के हाल ही में बदले गए नाम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से प्रमुख शहर हैं या संस्थान हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका नाम फिलहाल में बदले गए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके बात करते हैं कौन कौन है शहर है या संस्थान है। तो पहला शहर है और ये जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में है, अब इसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव सांसद प्रभात झा ने किया था और भोपाल नवाब की बेगम ने यहाँ की हरियाली और सुंदरता के कारण हबीबगंज नाम रखा था। जो हबीबगंज नाम पड़ा था उन्होंने किसने दिया था? भोपाल नवाब की बेगम। यहाँ की हरियाली और सुंदरता के कारण हबीबगंज रखा था। हबीब का मतलब सुंदर होता है। यह भारत का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। तो कौन सा है? हबीबगंज, जिसका नया नाम अब कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अगला है रोहतांग सुरंग। तो रोहतांग सुरंग का अब नया नाम हो गया है अटल सुरंग और यह है रोहतांग सुरंग। और ये क्या है? सबसे लंबी सुरंग है। ये रोहतांग सुरंग का चित्र है, आप देख सकते हैं इसमें। रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। ये सुरंग क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। अटल सुरंग जो अभी फिलहाल रोहतांग सुरंग का नाम कर दिया गया है, मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे में है। जो रोहतांग क्या एक दर्रा है, इसी दर्रे के अंदर बना हुआ है अटल सुरंग। इस सुरंग की आकृति घोड़े के नाल की आकार की है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सुरंग है इसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल। ये इस शेप में है, घोड़े की नाल की जाए, जो घोड़े के पैरों में जो नाल होता है उसी शेप में अटल सुरंग की आकृति है। यह सुरंग 1351 फीट की ऊंचाई पर है, यानी जमीन से इसकी ऊंचाई क्या है? 1351 फीट। 1351 फीट की ऊंचाई पर है। यह हिमाचल प्रदेश और लेह को जोड़ता है। इस सुरंग एक तरफ से हिमाचल प्रदेश और दूसरी तरफ से लेह को जोड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर 25 दिसंबर 2019 को नामकरण किया गया था। और ये जो सुरंग का नामकरण किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती, उनकी जयंती का 95वां वर्ष था। और कब किया गया था? 25 दिसंबर 2019 को इसका नामकरण किया गया। इस टनल के निर्माण में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 4000 करोड़ रुपए खर्चे हुए इस टनल का निर्माण में। इस टनल का निर्माण BRO ने किया है और यह 8.8 किलोमीटर लंबाई की है। तो BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश या पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ या चीन से लगा हुआ, उसमें रोड बनाने का जिम्मा किसको है? BRO को, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टनल का निर्माण भी किसने किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये 8.8 किलोमीटर लंबाई की है। अगला है बोगीबील पुल, जिसका नया नाम अटल सेतु कर दिया गया। अभी देखिए पिक्चर में, देखिए यही है बोगीबील पुल जो असम में है। यह है बोगीबील पुल और इसका नया नाम कर दिया गया अटल सेतु। और ये जो पुल है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है। इस पुल में रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों हैं। जो ये पुल है उसमें एक सड़क मार्ग भी है और एक रेल मार्ग भी है, यानी ये दो तरह की आवागमन के लिए सुविधा है। एक सड़क बीच में बना हुआ है और एक रेल मार्ग भी बना हुआ है। यह पुल असम के धनाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ता है। असम का एक धनाजी जिला है और दूसरा है डिब्रूगढ़ जिला, जिसको आपस में दोनों को ये पुल जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है और ये पुल लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है।
जिसमें रेल मार्ग और सड़क दोनों मार्ग है। तो जिसमें रेल मार्ग और सड़क मार्ग हो वैसा पुल के मामले में भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का सबसे लंबा पुल जिसमें क्या है, रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग दोनों साथ साथ में है, इस तरह का पुल में वो भारत का सबसे लंबा है। और साथ ही साथ भारत का 5वां सबसे बड़ा सेतु, भारत का 5वां सबसे बड़ा सेतु और एशिया का दूसरा लंबा सेतु है। एशिया में एक और ही सेतु है जो इससे लंबा है, तो ये दूसरे नंबर का है। और 25 दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर इस सेतु का उद्घाटन किया गया था। इस सेतु का उद्घाटन कब किया था? 25 दिसंबर 2018 को। और मौका क्या था? सुशासन दिवस के अवसर पर इस सेतु का उद्घाटन किया गया। इस पुल का निर्माण, इस पुल का जब निर्माण का शुरुआत हुआ था वो 21 अप्रैल 2002 को हुआ था और यह पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ। इस पुल की लाइफ यानी पूरा जीवन काल इस पुल का लगभग जो है 120 साल का है, यानी पुल 120 साल तक चल सकता है। अगला है साबरमती घाट। अगला जो है साबरमती घाट है। अब साबरमती घाट का भी नाम बदल के क्या कर दिया गया? अटल घाट कर दिया गया। अब देखिए ये है साबरमती घाट जो साबरमती नदी पर बना हुआ है और अहमदाबाद में है। अब इसका नया नाम हो गया अटल घाट। और साबरमती घाट अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर बना हुआ है। और कुछ तो फैक्ट्स है जो साबरमती नदी के बारे में है। तो साबरमती नदी अरावली पर्वतमाला की दक्षिण भाग में, अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में है लगभग, और उसे क्या है, उसके 2 बार झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर से पहले खंभात की खाड़ी जो अरब सागर से सटा हुआ है और अरब सागर खंभात खाड़ी में गिरती है। और साबरमती की कुल लंबाई है 371 किलोमीटर। जो साबरमती नदी है वो 371 किलोमीटर लंबाई की है। साबरमती नदी का ही प्राचीन नाम भोगवा है। जो हड़प्पा संस्कृति के समय हम लोग पढ़ते हैं भोगवा नदी का, वो जो किसका है, वो एक्चुअली में क्या है, वो साबरमती नदी है और इसी का नाम है भोगवा। अगला है अगरतला हवाई अड्डा। तो अगरतला हवाई अड्डा का जो नया नाम है अब वो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया। यह है हमारा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। पहले अगरतला हवाई अड्डा था, अब हो गया महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। अगरतला हवाई अड्डा जिसका नया नाम महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया, यह त्रिपुरा में है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और ये वहीं पर बना हुआ है। यह नॉर्थ ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट है जिसमें आते हैं असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। तो इस सब का सबसे दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 1942 में ही हो गया था। 1942 में त्रिपुरा के महाराज वीर विक्रम किशोर मणिक के बहादुर देव बर्मन ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर फिर से दोबारा इसका नाम हो गया है महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा की अगरतला एक्चुअली में क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है। अगला है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह, अब इसका नया नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जिसका नाम नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। जो कांडला एयरपोर्ट है वो गुजरात के कच्छ जिला में है। कांडला बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के लिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और जो कांडला पोर्ट है उसका काम क्या है, कार्गो हैंडलिंग करता है। वहाँ से शिप लोड और अनलोड होते हैं। इस बंदरगाह का संचालन कांडला पोर्ट ट्रस्ट करता है। कांडला बंदरगाह भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के अंदर आता है। भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय है वही हैंडल करता है कांडला पोर्ट को। कांडला बंदरगाह से आयात और निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं जो कांडला बंदरगाह से आयात और निर्यात किए जाते हैं उसमें तरल पदार्थ है, नमक है, लोहा है, रसायन है। ये जो मुख्य वस्तुएं हैं वो कांडला एयरपोर्ट से जाती हैं, वो है लोहा, नमक और रसायन। कांडला बंदरगाह कांडला नदी पर बना है। एक्चुअली में जो कांडला है वो नदी का नाम है और इसलिए इसका नाम कांडला पड़ा है। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह अक्टूबर 2017 में किया गया था और इस बंदरगाह का नाम जो दीनदयाल बंदरगाह किया गया था वो अक्टूबर 2017 में किया गया था। अगला है मुगलसराय जंक्शन। तो मुगलसराय जंक्शन का नया नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है। मुगलसराय जंक्शन यूपी के चंदौली जिला में पड़ता है। जो मुगलसराय जंक्शन है एक्चुअली यूपी में है और यूपी के चंदौली जिला में है।
इस स्टेशन का निर्माण 1862 में हुआ था। बहुत पुराना स्टेशन है और इसका निर्माण 1862 में ही हो गया था। यह पूर्व मध्य रेलवे जोन में अवस्थित है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का उसी जोन में है। और एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड यहीं पर है। एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड कहाँ है? मुगल सराय में, अब जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। अगला है गोरखपुर हवाई अड्डा। यह है गोरखपुर हवाई अड्डा। अब गोरखपुर हवाई अड्डा का जो नया नाम है उसको कर दिया गया महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। अब गोरखपुर हवाई अड्डा यूपी के गोरखपुर में गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर स्थित है। एक्चुअली में जो गोरखपुर हवाई अड्डा है वो एक सैन्य हवाई अड्डा है, मतलब कि ये सैनिकों के लिए पहले बनाया गया था शुरू में, बाद में सिविलियन के लिए बना दिया गया। इसका मालिकाना हक अभी भी भारतीय वायुसेना के पास है। इसका जो मालिक है एक तरह से वो अभी भारतीय वायुसेना है। इस हवाई अड्डे पर नागरिक विमानों का परिचालन 1980 से शुरू हुआ था, और जो पहले शुरू में इस हवाई अड्डे पर सिर्फ सैनिक विमान ही का परिचालन होता था, लेकिन 1980 से इस पर नागरिक विमानों का भी परिचालन शुरू कर दिया गया। और गोरखपुर से जो वर्तमान में सांसद हैं वो रवि किशन जी हैं। अगला है अहमदाबाद। यह है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का नया नाम कर्णावती कर दिया गया है। अहमदाबाद का नया नाम है कर्णावती। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है और एक्चुअली में नर्मदा नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। राजा कर्णदेव के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा था कर्णावती। राजा कर्णदेव थे, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम कर्णावती पड़ा। बाद में अहमद शाह जो एक मुस्लिम शासक था, उसी ने क्या कर दिया, इसको अहमदाबाद कर दिया। और साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में ही किया गया है। जो महात्मा गांधी से संबंधित है साबरमती आश्रम, उसकी स्थापना अहमदाबाद में ही है किया गया है। अगला है शिमला। शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। तो शिमला का जो नया नाम है वो श्यामला हो गया। एक्चुअली में नाम श्यामला ही था, लेकिन आमचाल की भाषा में बोलते बोलते उसको लोग शिमला कहने लगे। तो शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और शिमला किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। अंग्रेजों ने 1864 में शिमला शहर को बसाया था। शिमला शहर का स्थापना अंग्रेजों ने किया था, और उनमें से सी प्रेट कैनेडी, ये जो अंग्रेज थे सी प्रेट कैनेडी, उनका ही मुख्य रूप से योगदान था शिमला को बसाने में। 1822 में शिमला में पहला घर बना, जिसको कैनेडी हाउस कहा जाता है। अगला है इलाहाबाद, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबको पता है कि इलाहाबाद का नया नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। 444 साल पहले भी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज था। एक्चुअली में इलाहाबाद शुरू से ही प्रयागराज रहा है, बहुत पहले से ही इसका नाम प्रयागराज था। इलाहाबाद अकबर के शासनकाल में किया गया। इलाहाबाद एक्चुअली में इलाहाबाद था, जिसको अकबर ने इलाहाबाद किया था, लेकिन बाद में इलाहाबाद हो गया। यह गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदी हैं जहाँ पर मिलती है संगम, उसी पर बसा हुआ है। इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी आपस में मिलती है, उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इलाहाबाद में यहाँ 12 साल पर कुंभ मेला और 6 साल पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। यानी हर 12 साल पर इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है और 6 साल पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। इसे कुंभ नगरी, इलाहाबाद को ही जो अब प्रयागराज हो गया है, कुंभ नगरी, संगम है वहाँ, इसीलिए यहाँ संगम नगरी, इसको तंबू नगरी आदि नाम से भी जानते हैं। अक्टूबर 2018 में, और इसका जो नाम किया गया चेंज, अक्टूबर 2018 में इसको प्रयागराज कर दिया गया। अगला है फैजाबाद। तो फैजाबाद जिला जो है अयोध्या जिला हो गया। फैजाबाद क्या है? यूपी के अयोध्या जिले का एक शहर है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, जिसमें अयोध्या हो गया जो भगवान राम मनोहर लोहिया, जो कि बहुत ही अच्छे और ताकतवर नेता थे, कुंवर नारायण, राम प्रकाश द्विवेदी आदि जैसे लोगों की जन्मभूमि है। यहीं पर जन्म लिए थे ये लोग, इतने सारे लोग। फैजाबाद को अवध के नवाब ने बसाया था। जो फैजाबाद शहर था उसको अवध का नवाब ने बसाया था। 6 नवंबर 2018 को फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया।
जिसके बाद फैजाबाद जिला अब क्या हो गया, ये फैजाबाद जिला था जो अब अयोध्या जिला हो गया है। पहले अयोध्या जिला नहीं था, पहले फैजाबाद जिला था। फैजाबाद अवध के नवाब की पहली राजधानी थी और अवध के नवाब जो थे उनकी पहली राजधानी फैजाबाद ही थी। फैजाबाद की स्थापना अवध के पहले नवाब सआदत अली खान ने 1730 में किया था। जो फैजाबाद की स्थापना हुआ था वो 1730 में हुआ था। अगला है गुड़गांव। गुड़गांव को अब गुरुग्राम कर दिया गया है। गुड़गांव का नाम चेंज हो गया है, अब वो गुड़गांव ना होकर गुरुग्राम हो गया है। गुड़गांव जो अब गुरुग्राम हो गया है, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। गुड़गांव हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। 2016 में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। 2016 में ही गुड़गांव बदलकर अब गुरुग्राम हो गया। गुरुग्राम क्या है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटा हुआ है, इसलिए वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक भाग है। एक्चुअली में वो है हरियाणा में, लेकिन वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आता है। गुरुग्राम भारत का एकमात्र पहला शहर है जिसके प्रत्येक घर में बिजली है। गुरुग्राम बहुत ही हाईली डेवलप्ड जगह है। गुरुग्राम असल में गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। महाभारत के जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्हीं का गांव था गुरुग्राम। बाद में गुरुग्राम था, बाद में लोग गुड़गांव कहने लगे। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को शिक्षा दिया था। उन्हीं के नाम पर जगह का नाम गुरुग्राम पड़ा और गुरुग्राम में ही गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। महाभारत में दर्शाया गया जिसमें कौरव और पांडवों की गेंद चली जाती है, अभी भी गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज के अंदर है। अभी ऐसी मान्यता है कि जिसमें कौरव पांडव खेलते समय उनकी गेंद चली जाती है, वो कुआं अभी भी क्या है, द्रोणाचार्य कॉलेज के अंदर ही है। अगला है अलीगढ़। अलीगढ़ सबको पता है, बहुत ही फेमस है अलीगढ़ ताले और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो अलीगढ़ का नया नाम अब हरिगढ़ कर दिया गया है। अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। सांसद जो सतीश गौतम हैं उनको कहना था कि अलीगढ़ का पुराना नाम हरिगढ़ ही है। सांसद सतीश गौतम के अनुसार अलीगढ़ वास्तव में हरिगढ़ था। मुगल काल में इसे हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया। मुगल काल में क्या हो गया, हरिगढ़ बदलकर अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की सबसे पहली कोशिश की थी कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह ने भी अलीगढ़ का नाम बदलने का कोशिश किया था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। इसके बाद 1757 में जाटों ने अलीगढ़ का नाम रामगढ़ रखा था। जाट जो नेता थे वो 1757 में अलीगढ़ को बदल के रामगढ़ रखे थे। फिर 1775 में अफरसियाब खान मुस्लिम शासक था। अफरसियाब खान ने मोहम्मद पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली, जिनका नाम अली था, उन्हीं के नाम पर अलीगढ़ रखा। इसका नाम अलीगढ़ किया। अलीगढ़ ताले और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। अलीगढ़ का जो फेमस है वो अलीगढ़ ताले है और साथ में है एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है। ये है एकाना क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हुआ है। ये बहुत ही भव्य और शानदार क्रिकेट स्टेडियम है। अब इसका नाम कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। और एकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, यूपी के लखनऊ में है। एकाना क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। इसकी जो लागत आई है वो 500 करोड़ रुपए है। 70 एकड़ का एक खेल परिसर भी है इसमें। इस स्टेडियम में 70 एकड़ का एक खेल परिसर है। एकाना क्रिकेट स्टेडियम का स्थापना 2016 में हुआ था और इसकी दर्शक क्षमता 50,000 की है। एक बार में 50,000 दर्शक उसमें एकाना स्टेडियम में मैच देख सकते हैं। और इस स्टेडियम के जो वास्तुकार हैं वो स्काईलाइन आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप अगर इस चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।